उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने को जलाकर समाज में प्रकाश दिया है। मानते हो नहीं मानते? स्वयं को तिल तिल जलाया और जलते गए और उजाला देते चले गए। और एक बात और याद रखना, जो जलेगा प्रकाश भी वही देगा। तुम जलना भी नहीं चाहोगे तो प्रकाश भी नहीं दे पाओगे। तुम्हारे आज के तप, आज की साधना, आज की तपस्या तुम्हारे कल के जीवन का सूर्योदय होगा। इसीलिए मैं आज एक ऐसी महान आत्मा, दिव्य आत्मा के विषय में आपको बताना चाहता हूं, जिनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में कितने कठोर संकट सहे। आपने चूंकि हो सकता है उनका जीवन चरित्र नहीं पढ़ा, बहुत कठिनाइयां सही। एक समय की घटना है कि जिस समय महर्षि जी सत्य की खोज के लिए, सच्चे शिव की तलाश करने के लिए वन वन भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, खोज रहे थे कि कोई ऐसा योगी मिले, कोई ऐसे तत्वदर्शी मिले कि जो मेरे अंदर का दीप जला दे। क्योंकि जब स्वयं का दीप जला होगा तभी तो बाहर जलाएंगे। उसके बाद कहते हैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां बहुत बर्फ गिरी हुई है और संध्या होने लगी है और वहां पर पत्ते भी झुक गए हैं बर्फ के बाहर से। जिस गांव में वो ठहरे हुए थे वहां के लोग बहुत मना करते हैं कि स्वामी जी आप इस समय मत जाइए। बहुत समझाया लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और महर्षि जी उनको बहुत समझाते हैं, लोग इकट्ठे हैं, ठिठुर रहे हैं, लेकिन ये अपने संकल्प के धनी वहां से उसी समय चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले मैं रुक नहीं सकूंगा और क्योंकि मुझे योगियों की खोज करनी है। तो आइए इसी अवसर का आप लाभ उठाइए और सुनिए किसी लेखक ने उस विषय को कितने सुंदर ढंग से लिखा है। वो समझाते हैं गांव वाले, गिरि ये हिमवान है, रात सुनसान है, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे। गिरि ये हिमवान है, रात सुनसान है, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे। सूर्य किरणें शिखर से उतरने लगी, सूर्य किरणें शिखर से उतरने लगी, शीत लहरें वहां पर बिखरने लगी, शीत लहरें वहां पर बिखरने लगी। पात हिमपात, पात हिमपात के भार से झुक गए, मार्ग चलते हुए सब पथिक रुक गए, मार्ग चलते हुए सब पथिक रुक गए। वन बियावान है, मार्ग अनजान है, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे। पक्षी गण लौट कर गेह आने लगे, पक्षी गण लौट कर गेह आने लगे, चंचुओं को परों में छिपाने लगे। चंचू कहते चोंच, चंचुओं को परों में छिपाने लगे। स्तब्ध आकाश है, तमकलातीत है, मौन मृगराज है। अब तो शेर की भी आवाज नहीं आ रही। मौन मृगराज है, भाल भयभीत है, का शीत बलवान है, काल का स्थान है, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे। इस मनुज देह की कुछ महत्ता नहीं, इस मनुज देह की कुछ महत्ता नहीं, रात्रि में गमन ये बुद्धिमत्ता नहीं,
यह मनुज देह क्या प्रकृति से लड़ सके, प्रकृति का सामना प्रकृति ही कर सके। धैर्य बलवान है बुद्धि नादान है, धैर्य बलवान है बुद्धि नादान है। इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे। फिर कहते हैं गांव वाले, जन्म भर के निवासी यहाँ हम सभी, जन्म भर के निवासी यहाँ हम सभी। कोई योगी न देखा किसी ने कभी, कोई योगी न देखा किसी ने कभी। प्रार्थना है, प्रार्थना है मुने ग्राम को लौटिए, संग लेकर हमें आप कल खोजिए। बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, संग लेकर हमें आप कल खोजिए। अब ना दिन मान है, वह दिन तो समाप्त हो गया, अब ना दिन मान है व्यर्थ प्रस्थान है। इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे, इस समय तुम दयानंद कहाँ जाओगे। महर्षि दयानंद जी गांव वालों की बात बड़े ध्यान से सुनते रहे, लेकिन वो सभी को बहुत प्यारे ढंग से उत्तर देते हैं। अब आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उत्तर सुनिए। कहते हैं, लक्ष्य मेरा अटल, लक्ष्य मेरा अटल और संकल्प बल, लक्ष्य मेरा अटल और संकल्प बल। हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए। एक एक पंक्ति को ध्यान से समझना। कहते हैं, लक्ष्य जिसका वही मूल्य को जानता, लक्ष्य जिसका वही मूल्य को जानता। लक्ष्य बिन अन्य कोई न पहचानता, लक्ष्य बिन अन्य कोई न पहचानता। लक्ष्य की प्राप्ति में, लक्ष्य की प्राप्ति में जो कि उद्विग्न है, एक पल भर ठहरना महाविघ्न है, एक पल भर ठहरना महाविघ्न है। काल ऐसा अचल एक दिन एक पल, काल ऐसा अचल एक दिन एक पल। हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए। फिर कहते हैं, देह का शीत का सब मुझे ज्ञान है, लक्ष्य की प्राप्ति का बस अधिक ध्यान है, लक्ष्य की प्राप्ति का बस अधिक ध्यान है। यत्न में लेश आलस्य हो जाएगा, हमारा तो कोई लक्ष्य नहीं है। यत्न में लेश आलस्य हो जाएगा, लक्ष्य धूमिल नहीं किंतु खो जाएगा, लक्ष्य धूमिल नहीं किंतु खो जाएगा। कार्य तब हो सफल, ध्यान से समझना, कार्य तब हो सफल दे पथिक जब की चल। हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए। फिर समझाते हैं, व्यक्ति जो विश्व वैभव सभी खो चुका। अरे मैं तो अपने लक्ष्य के लिए सब त्याग चुका हूं, सब खो चुका हूं। व्यक्ति जो विश्व वैभव सभी खो चुका, एक निर्णीत पथ का पथिक हो चुका, एक निर्णीत पथ का पथिक हो चुका। फिर महारण्य क्या और सुख धाम क्या, फिर महारण्य क्या और सुख धाम क्या। क्या परिश्रम उसे और विश्राम क्या, शीत क्या क्या अनल और क्या आजकल। हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए। अंतिम फिर कहते हैं,
सब पथिक भिन्न है ना भिन्न। सब पथिक भिन्न है, लक्ष्य भी भिन्न है, भिन्न साहस तथा कक्ष भी भिन्न है। इस पथिक से अभी आप परिचित नहीं, इस पथिक से अभी आप परिचित नहीं, रोकने में पथिक का प्रभु हित नहीं। छोड़ वह भूमि तल, छोड़ वह भूमि तल, गए यह कह निकल, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए, हे प्रमुख आप जाने अभी दीजिए।